साहब का जनरल आसिम मुनीर के नाम अहम पैगाम आपके सामने रखेंगे। बहुत देर के बाद इमरान खान साहब का फिल्टर के बगैर, जी हाँ, ओरिजिनल मैसेज सामने आया है। कैसे आ गया है आखिर इतनी देर के बाद, और क्या फ़र्क है आज के मैसेज में और पिछले मैसेजेस में, डील के बारे में क्या चल रहा है, ये सब कुछ आपको बताएंगे। इसके साथ साथ वाशिंगटन डीसी में 2 सफारतकार जो हैं, इसराइली सफारतकार, उनको कत्ल कर दिया गया है गोली मारकर, उस पर बात करेंगे। उसके साथ साथ आज दोबारा ताजपोशी होगी जो कल होनी थी। फील्ड मार्शल साहब की उन्हें रैंक लगना था, जिसको बाजी मरियम लकब कह रही थी। बहरहाल आज उन्हें जो रैंक्स लगने हैं उसकी तकरीब आज गालिबन 8 बजे होगी, जो हमारी तलात है। और इसके साथ साथ कई और भी अहम खबरें हैं जो आपके सामने रखनी हैं। लेकिन सबसे पहले चलते हैं पहली खबर की तरफ, जो कि अडयाला जेल से इमरान खान साहब का पैगाम सामने आया है, जिससे कई चीज़ें सामने आई हैं। जब आप उनका पैगाम पढ़ते हैं तो आपको वाजे हो जाता है कि बड़ी मुद्दत के बाद, एटलीस्ट 2-2.5 महीने के अरसे के बाद, एक ओरिजिनल पैगाम जो है वो बाहर आया। याद कीजिए कि अमेरिका में जो आईएसआई के टाउट्स थे, उनकी मदद से यहाँ से डॉक्टर्स को वर्गलाया गया, पाकिस्तान ले जाया गया। वादा ये किया गया कि 35 दिन में इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जाना है। प्रोपेगेंडा था, पाकिस्तानी डायस्पोरा को तकसीम करने के लिए बेवकूफ़ बनाया गया था। लोग उसमें बेवकूफ़ बन गए, कुछ जानबूझकर बने और कुछ अनजाने में बने। बहरहाल उसके बाद इमरान खान साहब की रिहाई पर तो बात क्या होनी थी 35 दिन में। इमरान खान साहब की उसके बाद मीटिंग्स ही बंद कर दी गई। याद कीजिए उनकी बहन के साथ उनकी आखिरी मीटिंग गालिबन 20 मार्च को हुई, और उसके बाद उनकी बहनों से उनकी मुलाकातें बंद करवा दी गई। मकसद यही था कि असल पैगाम इमरान खान साहब का बाहर ना आए और बाहर की इंफॉर्मेशन अंदर ना जाए। लेकिन अब दोबारा बहुत मुद्दत के बाद दोबारा से केसेस खुले हैं, उनकी हियरिंग खुली है। उस सिलसिले में दोबारा उनकी बहनें भी वहाँ थी, वकला भी थे। अब असल किस्म का ट्वीट मैं यही कहूँगा कि तकरीबन कोई 2 महीने के वक्फे के बाद ये सामने आया है, जिसमें इमरान खान साहब ने जो पहला ही इंकशाफ किया है उससे वाज़ेह हो जाता है कि उनसे इंफॉर्मेशन कैसे छुपाई गई। याद कीजिए, एक तो कल परसों ड्रोन हमला हुआ जिसमें 4 बच्चे शहीद हुए। उनकी वालदा एक बच्चे की बाद में दिल का दौरा पड़ने से शहीद हो गई। इससे पहले भी एक ड्रोन हमला हुआ था जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में लोगों की शहादत हुई थी। डॉक्टर अमजद, जो खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर हैं खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के अंदर, वो गए थे स्पेशली उस ख़ानदान को पुरसा देने, क्योंकि वो सड़क पर मैयतें रखकर एहतजाज कर रहे थे। अब गौर कीजिए कि इमरान खान साहब को ना उन ड्रोन हमलों का बताया गया और ना इन ड्रोन हमलों का बताया गया। आज जब उन्हें पता चला तो उन्होंने जो ट्वीट अब किया है या करवाया है, जाहिर है जो पैगाम अंदर से भेजा है वो बहुत ही मुख्तलिफ है। उन्होंने कहा है कि मुझे आज खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में किए गए ड्रोन अटैक्स के हवाले से तफसीलात पता चली। मैं ड्रोन हमलों में मासूम पाकिस्तानी शहरियों की शहादत पर नहायत रंजीदा हूँ और इसकी शदीद मजम्मत करता हूँ। मैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को हदायत करता हूँ कि वो वफाकी हुकूमत को एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं और ड्रोन हमलों को फौरी तौर पर रुकवाएं। ड्रोन हमलों में मासूम शहरियों की हलाकत से दहशतगर्दी कम नहीं होती बल्कि मजीद बढ़ती है। हमारी कई सालों की जदोजहद के बाद पाकिस्तान में अमरीकी ड्रोन हमले रुके थे। अगर आप दहशतगर्दी के खिलाफ हैं तो अपने ही लोगों के घरों में बम मत गिराएं। ये उन्होंने पहली बात की, जिसमें उन्होंने वाजे कर दिया कि उनसे ये बात छुपाई गई थी। उनको ये बताया नहीं गया था कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ड्रोन हमले हो रहे हैं। आज बताया गया तो उन्होंने उसके ऊपर बहुत ही सख्त जो है वो एक मैसेज उन्होंने रिकॉर्ड करवाया या मैसेज भेजा बाहर। दूसरी बात उन्होंने कही कि माशाल्लाह जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल बन गए। वैसे बेहतर था कि वो फील्ड मार्शल की जगह खुद को बादशाह का टाइटल देते, क्योंकि इस वक्त मुल्क में जंगल का कानून है और बादशाह, जंगल के कानून में तो बादशाह होता है, फील्ड मार्शल की तो ज़रूरत नहीं थी। ये अब कल हमारे कुछ दोस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो फील्ड मार्शल साहब को मुबारकबादें भी दे रहे थे, तो ये पैगाम उससे ज़रा थोड़ा सा मुख्तलिफ है। तो अब आप इससे खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि इमरान खान साहब की पोजीशन इस चीज़ के ऊपर क्या है। फिर उन्होंने कहा कि मेरे साथ जो डील की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, कोई डील हुई है ना ही डील के हवाले से बातचीत हो रही है, ये सब झूठ है। उन्होंने कहा आपको पता है कि बहुत गर्म थी बातें कि डील हो रही है, ठंडी हवाएं चल पड़ी हैं। यहाँ तक कि एक हमारे जूनियर सहाफ़ी हैं, छोटे भाइयों की तरह हैं, उन्होंने खबर दी कि जी इमरान खान साहब के साथ डील हो रही है। हमने उसके ऊपर अपना तज्जिया दिया कि नहीं हो रही, तो वो तकरीबन गले पड़ गए। उन्होंने ये नहीं सोचा कि उन्होंने खबर दी है जो उनका हक है, हम तज्जिया कर रहे हैं, हमारा हक है, लेकिन उनको इतना बुरा लगा कि मेरी खबर के ऊपर एक मुख्तलिफ तज्जिया क्यों कर दिया कि वो ऑलमोस्ट हमारे गले पड़ गए। तो मैं दोस्तों को यही कहूँगा कि खबर दिया करें, लेकिन खबर में और खबर बनाने में और खबर होने में फ़र्क होता है। जब खबर आपने खुद ना बनाई हो, या तो आपने खुद प्रोड्यूस की हो ना खबर, तो फिर तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो गए यार ये होनी ही होनी है। जो फ्यूचर की खबर होती है कि कुछ फ्यूचर में होना है और आपके पास मुसद्दका कागजात ना हो, तो फिर खबर गलत भी हो सकती है, सच भी हो सकती है। उसके ऊपर तनकीद पर हौसला रखा करें, इतना हौसला ना छोड़ा करें। बहरहाल आज इमरान खान साहब ने वाजे कर दिया। फिर उन्होंने सताइश की एयरफोर्स के इकदाम की और उन्होंने कहा कि मोदी के अज़ाइम जो हैं वो बहुत ख़तरनाक है, वो दोबारा हमला कर सकता है। उन्होंने कहा कि इस वक्त कौम को इकट्ठा होने की ज़रूरत है। मैं खुद इस्टेब्लिशमेंट को दावत देता हूँ कि अगर पाकिस्तान के मफाद में बात करना चाहते हैं, पाकिस्तान की फ़िक्र है, तो आकर बात करें। इस वक्त मुल्क को बैरूनी खतरात, बढ़ती हुई दहशतगर्दी और मईशत की बहाली के लिए इकट्ठे होना पड़ेगा। मैं पहले अपने लिए कुछ मांग रहा था, ना अब मांगूंगा।
इसलिए अगर बात करनी है पाकिस्तान के लिए तो मैं हाजिर हूं, आप आकर मुझसे डायरेक्ट बात करें। ये इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट को, ज़ाहिर है जनरल आसिम मुनीर और दूसरे जो मिलिट्री जनरल्स हैं उनको वाज़ेह पैगाम दिया है, और यही मुनासिब बात है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि अगर किसी ने बातचीत करनी है तो वो इमरान खान साहब से जाकर बातचीत करे, हमारे से बातचीत या किसी और से बातचीत का कोई फायदा नहीं। फिर उन्होंने रूल ऑफ लॉ की जो तबाही की उस पर बात की, फिर उन्होंने कहा कि किस तरीके से करप्ट लोगों को ऊपर लाके बिठा दिया और पाकिस्तान के पूरे सिस्टम को तबाह कर दिया। अच्छा, अब इसमें अगर आप गौर करें, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए वो ये है कि ये एक तो ये ट्वीट बहुत मुख्तलिफ था, इसकी टोन में मुख्तलिफ थी, इसका कंटेंट मुख्तलिफ था, इसके अंदर जो तफसीलात थी वो मुख्तलिफ थी। तो इससे वाज़ेह हो गया कि इमरान खान साहब को बाहर से क्या इन्फॉर्मेशन अंदर जानी है वो भी रोकी जा रही थी, और अंदर से इन्फॉर्मेशन बाहर क्या आनी है वो भी रोकी जा रही थी। तो अब पहली दफ़ा खुल के इन्फॉर्मेशन पिछले कोई 2 महीने के बाद सामने आई है, तो ये भी आप देखें। अच्छा, अगली खबर इसी से जुड़ी हुई मैं आपके सामने रखता हूँ, और वो ये है कि जो जनरल साहबान हैं उनकी भी आपस में मीटिंग हुई है, और उन्होंने कुछ थिंक टैंक कह लें आप उन्हें, या बयानिए के जो एक्सपर्ट हैं उन 1-2 लोगों से भी मुलाकात की है जनरल साहबान ने, और उनका ख्याल ये है कि वो ये जो गुडविल जेस्चर बना है इसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं। तो उन्होंने उनसे मशवरा मांगा कि आप कैसे कंटिन्यू हम रख सकते हैं, मतलब ये जो कॉन्फ्लिक्ट के बाद थोड़ा गुडविल जेस्चर उनके हिसाब से कौम में बना है, इसको हमने कैसे कंटिन्यू रखना है। तो वो जिनसे उन्होंने बातचीत की उन्होंने उनको ये बताया कि अगर तो आप इमरान खान के साथ अपना सलूक जारी रखेंगे तो फिर आपका गुडविल जेस्चर जो है, या गुडविल जो इन्वायरमेंट बना हुआ है वो अवाम का गुडविल जेस्चर आपके लिए या इन्वायरमेंट जो है वो 1-2 हफ्ते के अंदर फारिग हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये कंटिन्यू नहीं रह सकता। अगर आप इसे कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो आपको इमरान खान से बात करना पड़ेगी, और ये जो सब कुछ आपने खराब किया हुआ है आइन के तहत, इसको आपको फिक्स करना पड़ेगा। अब उन्हें ये बात उनकी पसंद नहीं आई, मेरा नहीं ख्याल वो ये करना चाहते हैं, मशवरा तो उन्होंने दे दिया, लेकिन मेरा नहीं ख्याल के सेंस परवेल करेगी। वो एक चीज़ तय है कि वो इस सारी चीज़ को कंटिन्यू करना चाहते हैं। मेरे ख्याल में जो अवाम की गुडविल थी, अवाम की तरफ से जो हमारे जनरल साहबान की तरफ गुडविल थी, उसको ये फील्ड मार्शल वाली बात से गहरा धचका लगा होगा, ये मेरा तज्जिया है। ये वो ना करते तो बेहतर था, अब उन्होंने करके मेरे ख्याल में ये जो एक जेस्चर अवाम का था उसको नुकसान पहुंचाया है। अवाम को ये लगा है कि ये सब कुछ तो अपने आप को मजीद ताकतवर करने के लिए किया गया है। अगली खबर आपके सामने वाशिंगटन डीसी से रखते हैं, जहां पर 2 इसराइली सफारतकार, उनका सफारती अमला, उनको कत्ल कर दिया गया है। ये कत्ल जो है ये अमेरिका की बुध की शाम को हुआ है, जो कि पाकिस्तान में तकरीबन जुमेरात की सुबह बनती है। और इस कत्ल में जो कातिल है वो 30 साला शिकागो का रहने वाला है, और ये दोनों सफारतकार जो है वो जूइश म्यूजियम में थे वाशिंगटन डीसी के, वहाँ से जब निकले तो बाहर खड़ा था और उसने फ्री पैलेस्टाइन का नारा लगाकर उसने फ़लस्तीन की फ्रीडम के लिए बात करके इन पर गोलियां चला दी, इनको कत्ल कर दिया। ये पुलिस का कहना है या उनका शक है। उसके बाद उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। जब उन्होंने गिरफ्तार किया तो जिस शख्स को उन्होंने गिरफ्तार किया वो उस वक्त भी फ्री पैलेस्टाइन के नारे लगा रहा था। तो ये एक बहुत ही, मैं कहूँगा कि सनसनीखेज चीज़ हुई है। देखते हैं अब इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या आते हैं पूरी दुनिया पर, ये कौन है हमलावर, इसका बैकग्राउंड क्या है, और इसके बैकग्राउंड के हिसाब से इसका सारी चीज़ें जो है वो अनफोल्ड होंगी। बहरहाल जो भी होता है आपके सामने रखेंगे। अभी तो इस खबर की बहुत ही प्रिलिमिनरी सी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने है, जो है वो आपके सामने रखती है। अभी मजीद जैसी इन्फॉर्मेशन आएगी आपके सामने रखेंगे। आज रात 8 बजे जनरल साहब को दोबारा रैंक्स लगेंगे जी, ताजपोशी होगी, फील्ड मार्शल बनेंगे वो। ये रैंक्स कल 4 बजे शाम को लगने थे बुध वाले दिन, तब शायद क्योंकि कोयटा चले गए और कोयटा में जो सारा बच्चों के साथ हुआ उस सारे मामले के ऊपर इसको पोस्टपोन किया था। अब 8 बजे शाम का ये प्रोग्राम आज का रखा गया है, और हमें दोबारा इसलिए पता चला है कि बाजी मरियम आज सरगोदा जाएंगी, और सरगोदा में रात लेट नाइट सड़कें बनती रहीं क्योंकि आज बाजी आ रही थी। टूटी हुई सड़कों को बस जल्दी जल्दी सरगोदा के अंदर बनाया गया, और बस आवाम के टैक्स का ज़्यादा ही हो रहा था। मतलब वो एक सड़क जो आधे घंटे में आप ऊपर जो भी सामान डाल के उसको सीधा कर देंगे, 2 दिन बाद वो दोबारा टूट जाएगी। तो वो सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए सड़कों को सीधा किया गया। बाजी मरियम वहाँ पहुँचेंगी और वहाँ से फिर वो इस्लामाबाद जाएंगी इस तकरीब में शिरकत के लिए। 8 बजे ये तकरीब जो है वो होगी, उससे पहले ही बाजी मरियम जो है वो इस्लामाबाद पहुँच चुकी होंगी। ये खबर आपको इसलिए दे रहे हैं कि कल भी हमें उन्हीं के प्लान से पता चला था, उनका जो फ्लाइट का प्लान होता है उसी से हमें पता चला था कि उन्होंने इस्लामाबाद पहुंचना है। आज भी उन्हीं के फ्लाइट प्लान से ही हमें पता चला है। बाद में जब हमने तहकीक की तो पता चला कि ये वजह है जिसकी वजह से वो तशरीफ़ लेकर वहां जा रही। अच्छा, कल बाजी मरियम ने थोड़ी सी इस पर बात भी की। नालायक वो इतनी है कि उनसे गालियां दिलवानी हो तो जिसको मर्जी दिलवा लें, फर बोलती हैं। ये सिर्फ 2 लाइनें उन्होंने बोलनी थी जनरल साहब के लिए, लेकिन वो जनरल साहब के लिए 2 लाइनें ना बोल सकी, उन्होंने उसे लकब करार दे दिया। जो उन्हें रैंक मिला है उसे उन्होंने लकब कह दिया। हालांकि 2 लाइनें बोलनी थी और पढ़ के बोल रही थी, सामने लिखी हुई थी, लेकिन नालायकी का आलम क्या है ये जरा देखिए। और जो हमारे आर्मी चीफ हैं जो आज इंशाल्लाह ताला बाकायदा तौर पे फील्ड मार्शल का लकब उनको मिलेगा तो सबसे पहले हम जो हम आपने देख लिया, सांस फूली हुई थी, समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या बोलूं, बिल्कुल प्रेशर में थी, और शी वॉज अनएबल टू कंप्रीहेंड या कंपोज नहीं हो पा रही थी कि मैंने ये बोलना क्या है, ना कंप्रीहेंड कर पा रही थी कि ये सारी चीज़ें क्या हैं। और वो फील्ड मार्शल का जो रैंक उन्हें मिला है या ओहदा मिला है उसे वो लकब कह रही थी, जैसे उन्होंने घर में अपनी किसी काम वाली को लकब दिया हो या किसी और को लकब दिया हो, इसी तरह की बात। तो वो नालायकी की बहरहाल इंतहा थी। अच्छा, ये भी बातचीत हो रही है पाकिस्तान के जो सहाफ़ी हैं कि अभी तक बाबूजी जो है नवाज शरीफ साहब हैं ना, उनकी तरफ से मुबारकबाद आई है।
आसिम मुनीर साहब को, हालांकि उनके छोटे भाई ने कह दिया है कि मैंने खुद फैसला किया है इन्हें फील्ड मार्शल बनाने का और मैं फैसला करने से पहले नवाज शरीफ साहब से पूछता हूं, हर फैसले से पहले। तो उन्होंने तो आगाह कर दिया कि मैं नवाज शरीफ साहब से पूछ के मैंने ये फैसला किया है, लेकिन नवाज शरीफ साहब की तरफ से और उनकी बेटी की तरफ से अभी तक कोई ट्वीट नहीं आया। तो इससे आप खुद समझ लें कि इस टाइम तो जाहिर है ये जन साहब के साथ मिले हुए हैं, इतने मिले हुए हैं कि आपकी सोच है, इतने ज़्यादा कुर्बत है नवाज शरीफ साहब की, उनकी बेटी की, उनके भाई की जन साहब के साथ, कि आपकी सोच ही होगी। तो जहां आपकी सोच खत्म होती है उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है इस टाइम इन लोगों का उनके साथ। लेकिन मुस्तकबिल के लिए अपने मामला को सीधा रखने के लिए कल को फिर कहेंगे कि देखिए मैंने तो कोई मुबारकबाद जारी नहीं की थी, तो कल को फिर मुकर जाएंगे। लेकिन ये एक मानी खेज चीज़ है कि इनका जो PRO है, जो इनका ऑफिसर होता है, उसने एक वाजबी किस्म की स्टेटमेंट इनकी तरफ से जारी की हुई है, मरियम साहबा की तरफ से और शहबाज शरीफ की तरफ से। उन्होंने तो खैर ट्वीट भी किया है शहबाज शरीफ ने, लेकिन मरियम साहबा ने और नवाज शरीफ ने अभी तक, जब तक मैंने देखा, इन्होंने ट्वीट के ऊपर किसी किस्म की उनको मुबारकबाद नहीं दी, और ये अभी तक दोनों साइड पे खेल रहे हैं, फ्यूचर का अपना अभी से बंदोबस्त कर रहे हैं। अच्छा जी, मुकाबला हो रहा है हमारे आर्मी चीफ का और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी का, और मुकाबला मिसाइलों का नहीं है, जंग का नहीं है, गोलों का नहीं है, तोपों का नहीं है, मुकाबला है बिलबोर्ड्स का। जनरल साहब ने भी दबा के पूरे पाकिस्तान में बिलबोर्ड्स लगाए हुए हैं, और उधर मोदी साहब ने भी दबा कर बिलबोर्ड्स लगाए हुए हैं। इधर हमने बड़ा इस्लामी नाम रखा हुआ है, तो उन्होंने भी मजहबी नाम रखा हुआ है। सिंदूर जो है आपको जाहिर है शादी, और शादी में उनका एक मजहबी आप एक वन ऑफ द एस्पेक्ट कह लें उसका, मजहबी जो है उनकी शादी का, हिंदू मैरिज का, तो उन्होंने भी मजहबी नाम रखा हुआ है। इधर से जनरल साहब ने भी मजहबी नाम रखा हुआ है, उन्होंने भी बिलबोर्ड्स पर तबाहियां मचाई हुई हैं इंडिया के अंदर, जनरल साहब ने भी तबाहियां मचाई हुई हैं। अब मोदी जो है उन्होंने अभी तक अपने आप को फील्ड मार्शल या कोई ऐसा ओहदा नहीं दिया, इन्होंने दे दिया। अब देखते हैं मोदी कैसे इस चीज़ को बराबर करता है। मतलब मुकाबला जो है वो बहुत ही मैं ये कहूँगा कि डंके का मुकाबला है दोनों का, देखते हैं, या कांटे का मुकाबला है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो मोदी ने तिरंगा मुहिम शुरू कर रखी है। वो तिरंगा जो उनका परचम है उसको वो लेके घर घर उनके जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं उनकी ड्यूटी लगाई हुई है, लोगों को जाकर घर घर मिले और बताएं कि हमने कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है जंग में। इधर हमारे DG ISPR जो हैं वो करिया करिया, गली गली, स्कूल स्कूल, कॉलेज कॉलेज जाकर अवामी इज्तिमात या स्टूडेंट्स के इज्तिमात के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो इधर भी मामला उसी तरह का है, जिसे आपको अंदाजा हो रहा होगा कि आग दोनों तरफ बराबर की लगी हुई है, एफर्ट दोनों तरफ बहुत ज्यादा है, दोनों की डिजायर एक ही है कि उनको मैक्सिमम बेनिफिट अपने अपने मुल्क में मिले। उधर मोदी कोशिश कर रहा है और इधर हमारे आसिम मुनीर साहब जो हैं वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जी, आगे हमने आपको एक तज्जिया सुनवाना है जो नजम सेठी साहब का है। अच्छा, नजम सेठी साहब का तज्जिया इसलिए सुनाना है कि नजम सेठी साहब जो हैं वो इमरान खान साहब के सियासी मुखालफिन में से एक हैं, शरीफ खानदान के बहुत करीब रहे, उन्होंने इन्हें निगरान चीफ मिनिस्टर भी बनाया और इमरान खान साहब के ऊपर खुल के तनकीद करते रहे हैं। और सबको, कोई इसमें ढकी छुपी बात नहीं है कि नजम सेठी साहब की पॉलिटिकल स्टैंडिंग क्या है। लेकिन आपने गौर यहां पर यह करना है कि अब ऐसे लोग जो प्रो इमरान खान नहीं है वो भी क्या तज्जिया कर रहे हैं, उससे आपको पता चलता है कि हकीकत क्या है। नजम सेठी साहब को मैं वेटेज इसलिए भी देता हूं कि पाकिस्तान के जो चंद वाकईतन पढ़े लिखे, एक तो ये इन्होंने टाउट रखे हुए हैं ना अपने सस्ते किस्म के जो हैं, जिन बेचारों को कोई पता नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। नजम सेठी साहब के सियासी जो भी आइडियाज़ हों, मुखालफत हो अपनी जगह, लेकिन मैंने पहले भी कहा कि वो काबिल आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, और अपनी काबिलियत को इस्तेमाल नहीं करते, या उन्हें बहुत पहले समझ आ गई होगी शायद कि काबिलियत इस्तेमाल करके यहाँ कुट पड़ती है इस मुल्क में और तकलीफ होती है, तो क्यों ना अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाओ और फ़ायदा लो और अपनी काबिलियत इस्तेमाल उतनी करो जितना फ़ायदा है। तो मुझे लगता है कि ये उन्होंने अपना मोटो बनाया हुआ है, लेकिन काबिल वो हैं, वो इसको इस्तेमाल करें ना करें। तो इसलिए उनका जो तज्जिया है वो अक्सर मैं आपके सामने रखता हूँ। अभी जो उन्होंने एक तकाबली जायज़ा दिया है नवाज शरीफ का और इमरान खान का, और बताया है कि इमरान खान डील क्यों नहीं लेंगे। हम तो आपको बताते रहते हैं, लेकिन एक सियासी जो जिनके साथ आपकी कशमकश हो वो अगर ऐसी बात कहें तो उसका वजन ज़्यादा होता है। तो ये ज़रा सुनिए नजम सेठी क्या कह रहे हैं। ये ऑफर किया गया कि सऊदी अरेबिया आप चले जाएं, तो उन्होंने कहा जी निकलिए तो सही ना, फिर देखा जाएगा। खान साहब के ऊपर ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, ठीक। तो ये बड़ी क्लियर बात है कि उनके ऊपर इस किस्म के इल्जाम ही नहीं है कि जिससे वो निकल नहीं सकते। दूसरी बात यह है कि उस वक्त इमरान खान, नवाज शरीफ साहब इतने पॉपुलर नहीं थे, हालांकि काफी मेजोरिटी के साथ आए थे, मगर वो जो खान साहब की पॉपुलैरिटी है वो चीज, सोशल मीडिया भी तो नहीं था। सोशल मीडिया भी नहीं था, कोई पार्टी भी कमजोर थी, किसी ने कोई खास भाग दौड़ नहीं की सिवाय कुलसूम बेगम ने, लोगों ने बेचारों ने कुर्बानियां दी, फैमिली मेंबर्स। पार्टी की उस तरीके से पार्टी ने बेचारों को इनको नहीं वो किया। हमने काफी भी बनते देख ली, प्रेशर नहीं इंड्योर कर सके, और मुस्लिम लीग की तारीख है कि वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ ही रहते जी जी। तो ये इसलिए खान मियां साहब जो है बेचारे उनके साहब ने तारीख बदल दी है पता नहीं बड़ी तरीके बदली, आगे देखना क्या। तो इसलिए खान साहब कहीं नहीं जाने वाले। अच्छा। खान साहब कभी कोई ऐसी डील नहीं एक्सेप्ट करेंगे। दिस इज व्हाट आई वांट टू से कि सिचुएशंस आर वेरी डिफरेंट एंड पर्सनालिटीज आर वेरी डिफरेंट एंड सपोर्ट बेस इज वेरी डिफरेंट। खान साहब का सपोर्ट बेस है, मियां साहब का सपोर्ट बेस है नहीं में मतलब तारीखी मिजाज में मुख्तलिफ है। मियां साहब सुन लिया आपने। मैं ख्याल इस पर किसी तज्जिए की जरूरत नहीं है, उन्होंने बहुत क्लियर कर दिया कि इमरान खान क्यों डील नहीं लेंगे, क्योंकि जनरल साहबान उन्हें डील तो ऑफर कर रहे हैं, इस पर तो कोई शक नहीं, लेकिन वो जिस तरह की डील इमरान खान को ऑफर कर रहे हैं वो ना इमरान खान को काबिल कबूल होनी है, ना उनके किसी वोटर सपोर्टर को काबिल कबूल होनी है। इसलिए मैच फंसा हुआ है, देखते हैं ये मामला किधर चलता है। नजम सेठी की इस बात से मैं मुकम्मल इत्तफाक करता हूं कि इमरान खान नवाज शरीफ नहीं है, उन्होंने इस तरह की डील नहीं लेनी, लेकिन मामला देखते हैं आगे किस तरफ को जाते हैं।
फैसल वाडा साहब ने एक स्टेटमेंट दी है। फैसल वाडा साहब को बीच में माइनस कर लेते हैं, आप यही समझें कि आईएसआई ने ये स्टेटमेंट दी है। तो आईएसआई ने ये स्टेटमेंट दी है कि जब इमरान खान साहब ने कहा कि वो बादशाही बन जाए, तो वापस आईएसआई की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि आसिम मुनीर बादशाह ही हैं और बादशाहों के जो दिल बड़े होते हैं और कमरे बहुत छोटे होते हैं। क्या कहा उन्होंने, ये जरा सुनिए। बादशाहत से मुतालिक जो उन्होंने एक बात कही है कि इससे बेहतर था कि अगर फील्ड मार्शल से बेहतर था कि उनको सीधा सीधा बादशाह बना तो उनको बता दिया जाए कि वो बादशाह ही हैं और बादशाहत के अंदर जो बादशाहत की जो कैद होती है ना, उसमें कमरे बहुत छोटे होते, दिल बहुत बड़े होते, कमरे बहुत छोटे होते, तो एटलीस्ट अब रेजिस्ट करें ऐसी बयानात से, बचकाना बयानात। ठीक है, अगर उनको लगता है बादशाहत है तो बादशाहत ही समझ लें। सुन लिया आपने। इसमें वो वाज़ेह तौर पर जाहिर है आईएसआई की तरफ से धमकी आ रही है इमरान खान साहब को कि आप पर मजीद जुल्म करेंगे, आपको मजीद छोटे कमरों में डाल देंगे, और अगर आप हमें बादशाह कह रहे हैं तो हाँ हम बादशाह ही हैं, ये कहने की कोशिश की है। मेरे ख्याल में तो बादशाह अल्लाह की ज़ात है, सारी ताकत उसी के पास होती है। जनरल साहब को इस टाइम लग रहा है इसीलिए वापस पैगाम भेज रहे हैं कि हम ही बादशाह हैं। तो चलें, पता लग जाएगा। ये दुनिया जो है ये फ़ानी है, इसमें आखिरी निज़ाम तो अल्लाह का ही चलता है। तो देख लेते हैं, आजकल तो बड़ा ही जनरल साहबान को घमंड है कि उनके पास बहुत ताकत है। चलें, आने वाले दिनों में देखते हैं मामलात किस तरफ चलते हैं। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।